नमस्कार। बीइंग पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी तथा हैप्पी रखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को शांत रखिए। छोटी छोटी बात पर क्रोध ना करें, इरिटेट ना हो। जब भी बच्चे ऐसी स्थिति पैदा कर दें तो काम होकर पहले सिचुएशन को समझें और फिर रिएक्ट करें। टीन्स को हैंडल करने के लिए स्पेशली मदर्स को अपने मन और बॉडी पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए छोटी छोटी विधियां मैं अंत में बताऊंगी। बच्चे जब 10 से 15 साल की उम्र से गुजर रहे होते हैं तो उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके कोमल मन पर निरंतर पड़ता रहता है। इस उम्र में वे ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही युवा होते हैं। आप बच्चों के क्यूरियस क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, इग्नोर मत कीजिए, उनके सूझबूझ से उत्तर दीजिए, उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएं, उनसे नए कामों के लिए सजेशंस मांगें, उनका सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन कभी ना करें। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, पीरियडिकली पिकनिक या घुमाने के लिए लेकर जाएं। बच्चे के नेचुरल टैलेंट को पहचानिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए एनकरेज कीजिए। बच्चे की गलती पर दूसरों के सामने उसकी इंसल्ट कभी ना करें। अकेले में उसे समझा दीजिए या वार्निंग भी दे सकते हैं। डिसिप्लिन सिखाइए जिससे बच्चों को अपनी लिमिट्स याद रहें। इस टीनेज में ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन नेचुरल है, इसलिए बच्चों की काउंसलिंग कीजिए। बेस्ट तो यह है कि यदि आप 7 से 8 साल की उम्र में बच्चों को सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिखा देते हैं तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वे बहुत सी बुराइयों से बच जाएंगे और उनके जीवन में आस्था की नींव पड़ जाएगी, जो उनकी एनर्जी को एक सही दिशा देगी। भविष्य में बच्चे डिप्रेशन आदि से दूर रहेंगे, क्योंकि बचपन से शुरू की हुई भक्ति बहुत फलित होती है। इसी एज में 10 से 13 वर्ष की उम्र में गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स को पीरियड्स की फीमेल की लाइफ में इंपॉर्टेंस बताकर ठीक से समझा दीजिए। उन्हें लड़की होने पे गर्व महसूस करवाइए, ताकि फर्स्ट टाइम जब उन्हें इसका सामना करना पड़े तो वे ट्रॉमा से ना गुजरें। सोशल मीडिया या इधर उधर से आधी अधूरी नॉलेज लेने की बजाय बेहतर होगा कि मदर्स अपनी टीन्स को ये सब समझा दें। आजकल तो कुछ स्कूल्स में भी 5th-6th क्लास के स्टूडेंट्स को वीडियो द्वारा पीरियड्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। बॉयज में भी चेंजेस आती हैं। टीन्स में फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस के कारण वे एम्बैरेस फील करते हैं। कुछ टीन्स ओबीज भी हो जाते हैं। उन्हें अपने आप में एडजस्ट करने में कुछ समय लग जाता है। बच्चों को एक्सरसाइज तथा योग की आदत डालें। इस समय उन्हें स्नेह, सपोर्ट और इम्पोर्टेंस की आवश्यकता होती है, जो पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए। एक चीज ध्यान से सुनिए, इस समय आप बच्चों को जितने प्रेम और आदर से हैंडल करेंगे, ये सब आपको सूद समेत आपके बुढ़ापे में मिलने वाला है। यदि आप डांट, मार, गाली गलौज से बच्चों को समझाते हैं तो बुढ़ापे में आपको ये सब बिहेवियर सहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बच्चे हेल्पलेस हैं, आप पे डिपेंडेंट हैं। सहने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। कल को जब आप कमजोर और हेल्पलेस हो जाओगे तो भुगतने के लिए तैयार रहिए।
100% तो नहीं, लेकिन अधिकतर केसेस ऐसे पाए जाते हैं। याद रखिए, बच्चे इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपके शरीर से प्रसारित हुए हैं, उनकी अपनी कर्म यात्रा है। उन पे डॉक्टर्स, इंजीनियर आदि बनने का बोझ ना डालें, उनकी नेचुरल क्वालिटी को पहचानिए। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ स्पेशल टैलेंट के साथ भेजा है, जिसमें वह खूब नाम कमा सकता है। हमें अपने बच्चे में उस टैलेंट को पहचानना है, चाहे वे डांस है, सिंगिंग है, पेंटिंग है या कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला। अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को वह बनाना चाहते हैं जो वे खुद बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। ये गलत है। आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तथा साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं। इन दोनों को स्कूल और किताबें पसंद नहीं थी और दोनों ही नोबेल प्राइज विजेता हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में उनकी कविता गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था और साइंटिस्ट आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टाइन के बारे में ये वाक्य सबको पता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल वालों ने एक चिट्ठी आइंस्टाइन को थमा दी थी, जिसमें लिखा था कि ये बच्चा मंदबुद्धि है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ये दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। जब आइंस्टाइन ने वो चिट्ठी अपनी माँ को दी, तो उसकी माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और उसे आइंस्टाइन को इस तरह से पढ़कर सुनाया कि स्कूल वालों ने लिखा है कि आपका बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्राइट चाइल्ड है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर में ही पढ़ाइएगा। उसकी माँ ने अपने बच्चे को इस तरह से सपोर्ट किया था और आप सब जानते हैं कि भविष्य में वो कितना बड़ा वैज्ञानिक बना। ये बात खुद आइंस्टाइन ने बताई थी अपनी माँ के मरने के बाद, जब ये सेम चिट्ठी उसके हाथ में लगी थी तो उसने इसका जिक्र किया था। मदर्स अपने बच्चों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। यू कैन जस्ट रेस्ट और डस्ट देम। उनकी ग्रोथ में हेल्प करिए। टीन्स की छोटी छोटी उपलब्धियों पर उनका हौसला बढ़ाइए, उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, उन्हें रिलैक्स्ड और डिसिप्लिन रखिए। जहां तक हो सके बच्चों को अकेले रिश्तेदारों या फ्रेंड्स के घर पर ना छोड़ें। टीन्स एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। उन्हें अवेयर करें कि यदि कोई उन्हें गलत ढंग से छूने की कोशिश करता है तो अपनी मदर को जरूर बताएं। अगर अकेले हैं तो शोर मचाएं। बच्चों को भरोसे में रखें ताकि वे हर अपनी बात आपसे शेयर करें, डरे नहीं। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स आप सुलझा देंगी। टीन्स के फ्रेंड सर्कल के बारे में पूरी जानकारी रखिए ताकि ड्रग्स आदि की लत से उन्हें बचा सके। टीन्स जो मॉलेस्टेशन से गुजरते हैं उन्हें बहुत मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है जो पूरी जिंदगी उन्हें कष्ट देती है। मैंने अपने लंबे टीचिंग करियर में कई बच्चों की ये पीड़ा सुनी है, इसलिए मुझे लगा कि इस विषय में अवेयर करवाकर मुझे अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। जो ऑलरेडी अवेयर हैं उन्हें धन्यवाद है, जो इस जानकारी का फायदा उठा पाएंगे उनके लिए संतोष है। एस्पेशली मदर्स अपने क्रोध को शांत करने के लिए इन विधियों को कम से कम दिन में 2 बार अभ्यास कर सकती हैं। किसी भी स्थान पर शांत होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर सांसों पर ध्यान करते हुए लंबी और गहरी श्वासें लीजिए। सांसें धीरे धीरे लीजिए। ये प्रक्रिया 5 से 10 मिनट तक की जा सकती है। इस दौरान अपनी हथेलियों को अपनी गोद में रख सकती हैं या ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकती हैं।
इस समय शांत रहिए। एक आदत डाल लीजिए, जब भी क्रोध आने लगे सांस को धीरे धीरे लेना शुरू कर दें। आप पाएंगे इस प्रैक्टिस से आपके क्रोध में नियंत्रण शुरू होने लगा है। अपने बच्चे को मान सम्मान स्नेह देकर अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लीजिए। फिर देखना, बच्चों से आपको जब वापस स्नेह और आदर मिलेगा तो आप गदगद हो जाएंगे। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, आप सहमत हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। थैंक यू।